ओम श्री गणेश शर्मा। दोस्तों बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो फ्रेंड दीपक में। आज मैं देर रात 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी का, एक्चुअली मैं कहीं से आ रहा था तो रास्ते में 2-3 फ़ोन भी आते रहते हैं लोगों के। तो बहुत से लोगों का एक सवाल रहता है कि हमारे हाथ में, हथेली में कोई क्रॉस हो, उस क्रॉस का क्या मतलब होता है। और लोग डर जाते हैं कई वीडियोज़ देख के कि क्रॉस है हाथ में। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रॉस अगर आपके हाथ में कहीं है, आपकी हथेली में कहीं पे भी क्रॉस का निशान होता है। एक्चुअली में निशान बहुत से होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, रेखा और पर्वत के अलावा जो चिन्ह होते हैं, जैसे मैंने कई वीडियो में पिछली भी बताया है, मछली का चिन्ह होता है, क्रॉस का होता है, द्वीप होता है, त्रिशूल होता है और भी कई तरह के चिन्ह होते हैं, जैसे स्टार हो गया। सबके अपने अपने अलग अलग मायने होते हैं। तो अगर एक ही वीडियो में सबका बताया जाएगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आज मैं आपको क्रॉस का बताता हूँ कि अगर आपकी हथेली में कोई क्रॉस का निशान है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ मैं आपको थोड़े विजुअल के हिसाब से बताऊँगा कि यदि आपके हाथ में गुरु पर्वत के नीचे, यानी कि यहाँ पे अगर कोई क्रॉस है, गुरु पर्वत के ठीक नीचे अगर कोई क्रॉस है तो उस क्रॉस का क्या मतलब है। दोस्तों अगर आपकी हथेली में गुरु पर्वत के नीचे कोई क्रॉस है तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। गुरु पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जिसके नीचे कोई भी क्रॉस होना शुभ माना जाता है। गुरु पर्वत के नीचे क्रॉस होने का मतलब ये होता है कि आपको आपके हिसाब से वर मिलेगा या वधु मिलेगी। अगर आपकी हथेली में गुरु पर्वत के नीचे क्रॉस है तो आपको अपना जीवन साथी आपके अनुसार मिलेगा, जैसी आपकी सोच है कि मेरा ऐसा जीवन साथी होना चाहिए। मेल हो तो उसको फीमेल वैसी मिलेगी, अगर फीमेल है तो उसको मेल वैसा जीवन साथी मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ गुरु पर्वत का। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें देखने वाली होगी कि गुरु पर्वत कमज़ोर ना हो। यदि गुरु पर्वत कमज़ोर हुआ तो उसके रिजल्ट शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यही अगर क्रॉस आपके गुरु पर्वत से हटके, यानी कि यहाँ शनि पर्वत के नीचे आ जाए तो शनि पर्वत के नीचे क्रॉस आने का मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो एक हिसाब से ग्रहण योग बन जाता है जिसमें एक एक्सीडेंट होने का योग होता है, काम भी किसी भी तरह का कोई काम ना बनने का योग होता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा योग नहीं माना जाता, थोड़ा सा रिस्की योग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा संभलना होगा। तो यही अगर गुरु और शनि पर्वत हटा दे, अब आ जाए हम सूर्य पर्वत पे। यदि यही क्रॉस सूर्य पर्वत पे हो, यदि ये क्रॉस सूर्य पर्वत पे होगा तो दोस्तों जो जॉब करते हैं, जो नौकरी पेशे वाले हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। नौकरी छूटने का चांस हो सकता है, वहाँ अनबन हो सकती है, किसी तरह का कोई प्रमोशन ना होके डिमोशन हो सकता है। तो इस तरह से कुछ हो सकती हैं चीज़ें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करेंगे, हो सकता है वो मतलब उस जिस भी एक स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उस स्टैंडर्ड में या फेल हो जाएं या आगे किसी वजह से ना जा पाएँ। कुछ भी कारण बन सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य के हिसाब से अच्छा संकेत नहीं है। इसको सूर्य ग्रहण के हिसाब से हम देखेंगे। यदि यही क्रॉस आपके हाथ में इस जगह हो, यानी कि बुध पर्वत पे, यदि दोस्तों अगर ये बुध पर्वत पे होता है तो ये आपको हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है, आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकता है जिसका शायद दवाई पूरी ज़िंदगी आपको खानी पड़े, जैसे थायराइड या फिर और अन्य ऐसी कई बीमारियां होती हैं, शुगर हो गया, बीपी का हो गया, जैसे जो काफ़ी लंबी दवाइयां जिसकी चलती हैं। तो ये थोड़ा शुभ संकेत आपके लिए नहीं होता। यही क्रॉस अगर आपके यहाँ पे होता है चंद्र पर्वत पे, तो दोस्तों चंद्र पर्वत पे भी क्रॉस होना चंद्र ग्रहण योग बन जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आपके चंद्र पर्वत पे क्रॉस है तो दोस्तों मानसिक तनाव होने के, डिप्रेशन होने के चांस हो सकते हैं। यदि यहाँ पे क्रॉस है तो एकाग्रता नहीं बनेगी, एक जगह मन नहीं लगेगा, एक काम में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन पूरी तरह भंग हो जाएगा। तो इससे भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। तो ये क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताए हैं कि किस क्रॉस का क्या एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, मोटा मोटी एक बार मैं इसका रेमेडीज़ भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको मैं ऐसी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहता कि जिससे आपको कोई टेंशन क्रिएट हो। ज़्यादातर मैं वीडियोस देखता हूँ वो एक टेंशन दे के चले जाते हैं, लेकिन उसका तरीका नहीं बताते कि यदि ऐसा है तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था गुरु पर्वत जो कि आपके लिए शुभ है, अच्छा है, तो आप क्यों करेंगे। लेकिन मैंने आपको साथ ही ये बताया था कि यदि किसी का गुरु पर्वत इस तरह से कमज़ोर होगा और उसके ऊपर क्रॉस है तो वो शायद आपके लिए
साइड इफ़ेक्ट का दे सकता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आप कर सकते हैं, आप बृहस्पतिवार को पीतल के लोटे में हल्दी पाउडर डाल के केले के वृक्ष में बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहन के मंदिर जाके उस पे केले के वृक्ष में जल देंगे, और साथ में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ ले जाएंगे, जो कि आप वहाँ रख के थोड़ी देर बैठ के, अगर आप बृहस्पति व्रत कथा नहीं पढ़ना चाहते तो आप थोड़ी देर बैठ के ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मैं आप यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपके शनि पर्वत के नीचे क्रॉस है तो उससे बचने के लिए, वो ग्रहण योग से बचने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, कम से कम 8 शनिवार को आप पीपल के नीचे दिया जलाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैंने पिछली कई वीडियो में बताया कि शनि मंदिर नहीं जाना, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो मंदिर में किसी भी पीपल के वृक्ष होते हैं जहाँ और लोग भी दिया जलाते हैं, वहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाना है, चुटकी भर काले तिल डाल सकते हैं, वो दिया जला के ओम शम शनिचराय नमः का जाप करना है। और आप 8 शनिवार कम से कम अगर आप ये काम करते हैं तो आपका वो ग्रहण योग हट जाता है। तो दोस्तों अगर आपका सूर्य पर्वत के नीचे अगर क्रॉस है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप सूर्य पे जल दे सकते हैं। सूर्य पे जल देने की क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, अगर आप मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे सूर्य को जल दिया जाता है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों अगला मैंने बताया कि जैसे बुध के नीचे अगर आपका क्रॉस होता है, मैंने बताया कि कोई ना कोई भयंकर बीमारी होने का चांस योग होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बुधवार वाले दिन आप किसी भी गाय को हरे रंग की पालक या फिर साग की एक पूरी गड्डी खरीद के मार्केट से उनको खिला सकते हैं। गणेश जी को जो दुर्वा घास होती है वो और बूंदी के लड्डू का भोग लगा के वो प्रसाद बच्चों में बांट सकते हैं, जिससे आपका ये योग टलने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। और दोस्तों अगर आपके चंद्र पर्वत पे इस तरह से क्रॉस है तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उससे बचने के लिए आप ये करेंगे कि आप शिवलिंग पे दूध का अभिषेक शुरू करेंगे, और शिवलिंग पे जो दूध का अभिषेक करेंगे आप नमः शिवाय का जाप करते हुए पतली सी धार बना के पहले जल से अभिषेक करना है, बाद में दूध से, उसके बाद फिर से जल से। तो ये एक प्रक्रिया होती है, और पतली सी धार बना के मन ही मन आपके मंत्र एक चलना चाहिए नमः शिवाय का। और दोस्तों एक चीज़ और ज़रा ध्यान से सुनो कि जो दूध होता है, दूध में कई लोग बहुत सारी चीज़ें तिल विल डाल देते हैं, काले तिल, ये आपको बिल्कुल नहीं डालने, आपको सिंपल इस तरह से आपको इसका करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सोमवार करना है, किस दिन करना है, आपने ये प्रतिदिन करना है। यदि किसी दिन बीच में छूट जाए तो बात अलग है, लेकिन आपने सोमवार से सोमवार का नियम लेके नहीं चलना, आपको प्रतिदिन मंदिर जाके ये काम करना होगा, तभी आपको इस चीज़ से निजात मिल सकती है। और जो लोग खास तौर से फ़ॉरेन जाने की सोच रहे हैं या फिर फ़ॉरेन जा चुके हैं, अगर उनका चंद्रमा खराब है तो आप विदेश में कहीं पे भी सेटल नहीं हो सकते। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है वो विदेश में हमेशा परेशान ही रहेंगे। तो विदेश जाने के लिए भी या फिर विदेश में अच्छे से सेटल होने के लिए आपको चंद्रमा सुधारने के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यदि अगर ये ख़राब है, अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहे तो कैसे क्या कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ डिटेल में चाहिए हो, कुछ पूछना हो, किसी की कुंडली दिखानी हो, किसी का हाथ दिखाना हो, तो आप मेरे को इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त।